सही है, ऐसा होना चाहिए। ये कहाँ का रूल है? मान लीजिए अगर हम लोग एसआई का तैयारी करें और एसआई में अगर हम लोग का हो जाता है, फिर 4 साल बाद फिर कहा जाएगी आप लोग हटिए, फिर या फिर 100% में मात्र 25% को ही आप रखिएगा, 75% फिर कहाँ जाएगा? फिर बेरोजगारी तो बढ़ेगी ना दिन पे दिन। ये तो बहुत गलत है, ये प्रोटेस्ट होना चाहिए और ये ऊंचे लेवल पे होना चाहिए। मैं तो इसका समर्थन करती हूँ। देखिए, बेरोजगारी तो बहुत है, बेरोजगारी तो बहुत है। बेरोजगारी ऐसा है कि सबसे पहले क्लियर नहीं है कि अभी जितने भी फंड मतलब योजना स्कीम था, जो भी सरकारी था, वो धीरे धीरे प्राइवेट में जा रहा है। अब प्राइवेट में जा रहा है तो लड़के जो सब दिन जॉब खोजे हैं, जॉब लिए हैं, और जॉब करने वाला का एक अलग इमेज बनता है समाज में, तो उस लेकर के जो है सो जॉब चाहता है, सरकारी जॉब चाहता है। ये प्राइवेट होते जा रहा है, तो प्राइवेट होते जा रहा है तो लड़के लोग में थोड़ा ये रहता है कि हम प्राइवेट कर रहे हैं, प्राइवेट में चले जाएंगे, 4 साल के बाद मैं बेरोजगार रह जाऊंगा, कैसे बच्चे को पालूंगा, कैसे परिवार को चलाऊंगा, तो उसके दिमाग में थोड़ा सा चल रहा है। नमस्कार, आप न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। अग्निवीर स्कीम को लेकर के अभ्यर्थियों में काफ़ी आक्रोश देखने के लिए मिल रहा है। जगह जगह पर तोड़फोड़ की भी घटनाएं सामने आ रही है। शहर शहर में आगजनी हो रहा है, ट्रेनों को परिचालन को रोक दिया जा रहा है। आखिरकार ये क्यों हो रहा है? आखिरकार अभ्यर्थियों में इतना गुस्सा क्यों है? आपको बता दें कि भारत सरकार द्वारा एक योजना लाई गई है, जो है अग्निपथ योजना। उसके तहत अभ्यर्थियों को जो है जो सैनिक में बहाल किया जाता था, उसकी जो सीमा है वो कम कर दी गई है, यानी कि 4 साल अवधि ही उसका रखा गया है। यही कारण है कि अभ्यर्थियों में काफ़ी आक्रोश देखने के लिए मिल रहा है। हमारे साथ कुछ अभ्यर्थी हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम हुआ? कमल कुमारी। आप अग्निवीर स्कीम के बारे में जान रही हैं सरकार का? जान तो रहे, सुन ही रहे हैं। कैसे देख रहे हैं इसको, सरकार की इस योजना को? इसके बारे में तुमको ज़्यादा नहीं पता है। आप कुछ जानकारी है? हाँ है। क्या कहेंगे इस योजना को कैसे देखें? मतलब जो जब ग्रेजुएट उनका करने का टाइम है 17.5 से 21, तब आप उनको जॉब में ले रहे हैं, और जब 21 हो रहा है तो उनको आप रिटायर कर देंगे, मतलब उनको पैसे दे के पैकेज जो भी आप ये कर दे रहे हैं, तो उनका ग्रेजुएशन का टाइम तो ख़त्म हो गया। तो और वो उधर भी से मतलब ये हो गए, रिटायर हो गए, तो उनको फुल टाइम जॉब दिया जाए या टाइम और बढ़ाया जाए, और मतलब उनका स्किल वगैरह तो हो जाएगा उनको, लेकिन इतना ही दिन में कैसे कोई मतलब आर्मी में सर्व करेगा 4 ही साल में, और मतलब उनको ये किया जाए स्किल के आधार पर और टाइम दिया जाए उनको आर्मी में, मतलब जो भी अग्निपथ स्कीम है उसमें उनको और टाइम देना चाहिए। जो छात्र क्योंकि उनका जता रहे हैं, क्या वो उचित है? विरोध जताना उचित नहीं है, शांतिपूर्वक वो विरोध कर सकते हैं, मतलब शांतिपूर्वक, मतलब ये ट्रेन जलाना ये सब गलत है। कहना है कि हमने तो पहले शांतिपूर्ण ही किया, लेकिन सरकार ने अपनी मनमानी करने से नहीं बाज आ रही है। नहीं, मुझे ये सही नहीं लगता है। शांतिपूर्वक विरोध करना चाहिए, ये हमारा मौलिक अधिकार भी है, सब कुछ है, ये फंडामेंटल राइट्स है हम लोग का, मतलब शांतिपूर्वक हम लोग विरोध कर सकते हैं। क्यों नहीं, गवर्नमेंट मानेगी ही बात, क्यों नहीं मानेगी? आपको भरोसा है? हाँ, मानेगी। बिल्कुल। क्या नाम हुआ? स्मृति। अग्निवीर स्कीम को कैसे देख रही है सरकार के? अभी तो फिलहाल मैं इसके बारे में पूरी तरह से नहीं कुछ कह सकती, लेकिन हाँ, कोई भी योजना अगर आती है तो उस पर सबसे पहले हम लोग उसका सही और गलत दोनों पक्ष को देखें, क्योंकि कोई भी योजना अपने आप में या तो पूरी तरह सही या पूरी तरह गलत नहीं होती है। लेकिन हाँ, एक अपील मैं ज़रूर करना चाहूँगी कि ये जो छात्र तोड़ फोड़ कर और सरकारी संपत्ति को जो नुकसान पहुँचाए, पहले वो बंद करें और इसको शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने की कोशिश करें। उनको एसआई का जॉब मिल गया, फिर 4 साल के बाद फिर जॉब से हटा दिया जाए तो कैसा लगेगा? ऊपर से फिर कहा जा रहा है क्या 4 साल जॉब रहने के बाद फिर ये 25% को ही फिर मिलेगा, ये क्या कहते हैं परमानेंट किया जाएगा। ये तो सही नहीं है, ये तो गलत है, बहुत गलत है। 4 साल के बाद किसी को पढ़ने का दोबारा मन करेगा क्या? 4 साल के बाद आप देश की सेवा करनी है, 4 साल आप पढ़ाई छोड़ दीजिएगा, उसके बाद फिर आगे पढ़ने का किसी का मन नहीं करेगा। जी, ये तो हो सकता है। नहीं, नो थैंक्स। क्या बोलेंगे? आर्मी का जो जॉब है वो बहुत सम्मानपूर्वक और इज्जतपूर्वक नौकरी है। सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। जहाँ तक दंगा फसाद का बात है तो ये कम होना चाहिए, शांतिपूर्वक हो जाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं राष्ट्रीय संपत्ति ही नष्ट हो रही है। सरकार इस बारे में सकारात्मक सोचे और एज को जो है वो बढ़ाए, क्योंकि नौकरी पीरियड बढ़ना चाहिए, युवाओं को इससे लाभ होगा और सरकार को भी इससे लाभ होगा। बिल्कुल। क्या कहेंगे, आपको कुछ जानकारी है इसके बारे में? हाँ, इसके बारे में जानकारी है, और जैसे कि इन्होंने बोला कि हर योजना का नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही होता है, वैसे ही ये भी योजना है। योजना सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो योजना है उनके लिए नकारात्मक है, जो पिछले 3-4 साल से तैयारी कर रहे हैं और वो लाइफ टाइम के लिए मतलब कि जॉब आशा करते हैं।
और उनको एट ए टाइम पता चल रहा है, ऑलरेडी वो 4 साल अपना दे चुके हैं, अभी पता चल रहा है कि उनको 4 ही साल के लिए लिया जाएगा, फिर तो उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा ना, तो उनके लिए सही नहीं है। अदरवाइज योजना सही है, लेकिन इसके बारे में सरकार को और सोचना चाहिए कि हमने जो योजना बनाई हो, मैंने सोच समझ करके योजना बनाई है, हमारी योजना कोई गलत योजना नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, सरकार हर योजना सोच समझ के ही बनाती है, लेकिन कोई भी योजना पूरी तरीके से या कुछ भी पूरी तरीके से 100% जो होता है ना, परफेक्ट नहीं होता है। परफेक्शन क्या कहेंगी, सरकार ने तो जो योजना बनाई उन्होंने कहा कि मैंने सोच समझ करके योजना बनाई है, लेकिन जो छात्रों का जो आक्रोश है क्या वो सही है? नहीं, वो तोड़ फोड़ तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हमारा सरकारी संपत्ति है। उसको अगर बर्बाद कर देंगे फिर वो तो फिर पैसा बनाने में ही लगा देंगे ना, फिर खर्च तो उसी में कर देंगे, रिपेयरिंग करने में, और फिर वो जॉब कहाँ से देंगे, वो अभी तो दिक्कत ही है। बिल्कुल, छात्रों का जो गुस्सा है वो जायज़ है। हाँ, बिल्कुल जायज़ है। वो ऐसे योजनाएं आएंगी तो प्रॉब्लम तो होगी ना छात्रों को। अभी युवा इतना मेहनत करके वहाँ पहुँच रहे हैं और डायरेक्ट आप उसको ऐसे कट कर दे रहे कि नहीं आप 4 साल का नौकरी कीजिए, तो कोई भी इतना मेहनत करके तो 4 साल की नौकरी नहीं करेगा ना, ये तो गलत हो ही रहा है, बिल्कुल गलत है। जो छात्रों में गुस्सा है क्या वो जायज़ है? देखिए, ये फोर्स फिजिकल एकेडमी है, यहाँ प्रेम सर हम लोग सभी दरोगा अभ्यर्थी को दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, हम लोग सब दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, और हम सबका किसी का 20, 21, 22 का फिजिकल है। लेकिन अभी जो ये न्यूज़ में मैं ये जो सुन रही हूँ कि लोग अपने लिए लड़ नहीं रहे हैं, बल्कि अपने आप को मार रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। अपने आप को मार कर इस तरह का जो आप दे रहे हैं माहौल औरों को, ये गलत है। आप अपने लिए लड़िए, अपने लिए बोलिए। 4 साल लिमिट अगर उसने घटाया है तो हमारी बातों को सुनकर हो सकता है वो उसको बढ़ा दे, लेकिन आप मर रहे हैं तो आप औरों को इनकरेज नहीं करें, डिकरेज कर रहे हो। मैं यही कहूँगी, अपने लिए लड़िए, और 4 साल अगर आपको ड्यूटी का ड्यूरेशन बना रहा है तो ये गलत है। हम सब मिलकर इस बारे में विरोध करेंगे, विचार करेंगे, लेकिन शांतिपूर्वक से करेंगे ताकि गवर्नमेंट हमारी बात को माने। शांतिपूर्ण तो करने के लिए वो तो कहते ही हैं, शांति मानते कहाँ हैं? एनटीपीसी का फिलहाल में देख लीजिए, अगर उस तरीके का सिचुएशन नहीं रहता तो क्या सरकार मानती? नहीं मानती, सही वापस वो है, लेती? लेकिन किसी का सॉल्यूशन खुद को फायर करके सॉल्यूशन नहीं ना है, ये तो गलत है। स्टूडेंट ये कर रहे हैं तो ये गलत है। जो नेता भी होते हैं जो उस दौरान छात्रों को उग्र कर देते हैं, फिर वापस से शांत हो जाते हैं और सारा ब्लेम जो है छात्रों के ऊपर आ जाता है। देखिए, ये मैं इस बारे में ज़्यादा तो नहीं बता सकती, बस इतना ही बोलूँगी कि जो फायर वाला डिसीजन है वो गलत है। इसके बारे में सारे स्टूडेंट को एकजुट होकर कोई एक बड़ा विचार लेना चाहिए। और 4 नहीं होने वाला है, बहुत सही है, ऐसा होना चाहिए। ये कहाँ का रूल है? मान लीजिए अगर हम लोग SI का तैयारी करें और SI में अगर हम लोग का हो जाता है, फिर 4 साल बाद फिर कहा जाए कि आप लोग हटिए, फिर या फिर 100% में मात्र 25% को ही आप रखिएगा, 75% फिर कहाँ जाएगा? फिर बेरोजगारी तो बढ़ेगी ना दिन पे दिन। ये तो बहुत गलत है, ये प्रोटेस्ट होना चाहिए और ये ऊंचे लेवल पे होना चाहिए। मैं तो इसका समर्थन करती हूँ। सर भी हैं जो इन लोगों को गाइडलाइन करते हैं। सर, जो पूरी सरकार का जो स्कीम है इसको कैसे देख रहे हैं? क्या जो छात्र जो कर रहे हैं उचित है? सबसे पहले मैं आप न्यूज़ नेशन के जो आप मीडिया प्रभारी हैं, सबसे पहले मैं उनको स्वागत करता हूं जो हमारे टीम में आए हैं और इससे बच्चे का ओपिनियन ले रहे हैं। और बच्चा सब अपना ओपिनियन देता है, मैं किसी को कुछ बताया नहीं, और जिसको जो नॉलेज रहता है वो अपना बताता है। सबसे बड़ी बात है कि ये जो नियम जो लाए हैं सरकार, इस नियम को डायरेक्ट जो है हर स्तर से नीचे से लेके ऊपर तक क्या क्या कंडीशन है, क्या क्या होगा, क्या क्या करना चाहिए, टोटल चीज़ पारदर्शित होना चाहिए, ताकि बच्चे के जो आर्मी का जो तैयारी कर रहे हैं, बच्चे बड़े लेवल पर कर रहे हैं, आर्मी में जाने के लिए मरने के लिए तैयार हो जाते हैं, खून पसीना बहा देते हैं, तो वो बच्चे को कंडीशन पता हो और पता चल जाए कि ये क्या किए हैं। बहुत बच्चे को पता नहीं है कि क्या 4 साल है, कैसे क्या करेंगे, क्या इसका कंडीशन है, फिर क्या कहाँ जाएंगे। तो इसका पूर्ण रूपेण पेपर, मीडिया, न्यूज़ चैनल में, जितने यूट्यूब में जितने भी सोशल मीडिया है, सभी में इसका पारदर्शिता कर देना चाहिए कि बच्चे का पता चल जाए। एकाएक दे दिया ऑर्डर कि ऐसा होगा, लेकिन बच्चे समझे नहीं, कुछ उपद्रवी होते हैं क्योंकि जो कि दंगा फसाद करा देते हैं। कहा जाता है कि छात्र नहीं होते हैं जो उपद्रवी होते हैं, हाँ, कहते हैं उसमें छात्र शामिल नहीं होते हैं। देखिए, ये कुछ बलि बना ये बात 100% सही नहीं होगा, क्योंकि वो कोई 40 साल का 35 साल का बच्चा उसमें नहीं जा रहा है उपद्रवी करने के लिए, सभी लेवल के रहते हैं। तो ये जो यहाँ पर होता है, सबसे बड़ी बात है कि जो भी आप मांग कर रहे हैं, सरकार कोई भी डिसीजन लिया है, जो भी मांग कर रहे हैं आप धरना प्रदर्शन से मांग कीजिए,
आप उसको लीगल में करिए, अनलीगल नहीं कीजिए। आप गाड़ी को मत जलाइए, ट्रेन को मत जलाइए। बिहार के क्या पूरे देश के बच्चे से मैं यही विनती करता हूँ, आप सरकारी संपत्ति को नष्ट ना करते हुए, आम आदमी के संपत्ति को नष्ट ना करते हुए धरना प्रदर्शन जो आपका मांग है वो कीजिए सरकार से, उसमें हम भी आपको साथ देंगे। लेकिन किसी आदमी का डेथ हो जाता है, कोई मर जाता है, किसी का संपत्ति को नष्ट हो जाता है, ट्रेन जल जाती है, ट्रेन में कोई मर जाता है, तो ये तो आम आदमी गया है, तो ये गलती ये नहीं होना चाहिए। सर क्या लगता है कि देश में बेरोजगारी की वजह से ही? देखिए बेरोजगारी तो बहुत है, बेरोजगारी तो बहुत है। बेरोजगारी ऐसा है कि सबसे पहले क्लियर नहीं है कि अभी जितने भी फंड मतलब योजना स्कीम था, जो भी सरकारी था, वो धीरे धीरे प्राइवेट में जा रहा है। अब प्राइवेट में जा रहा है तो लड़के जो सब दिन जॉब खोजे हैं, जॉब लिए हैं, और जॉब करने वाला का एक अलग इमेज बनता है समाज में, तो उस लेकर के जो है सो जॉब चाहता है, सरकारी जॉब चाहता है। ये प्राइवेट होते जा रहा है, तो प्राइवेट होते जा रहा है तो लड़के लोग में थोड़ा ये रहता है कि हम प्राइवेट कर रहे हैं, प्राइवेट में चले जाएंगे, 4 साल के बाद मैं बेरोजगार रह जाऊँगा, कैसे बच्चे को पालूंगा, कैसे परिवार को चलाऊँगा, तो उसके दिमाग में थोड़ा सा चल रहा है। यदि 15 साल नौकरी करके जाता था तो आर्मी में तो कुछ मान लीजिए हाँ रिलैक्स हो जाता था, पेंशन मिलता था। पता चल रहा है इसमें तो पेंशन भी नहीं दिया जाएगा, सब चीज़ खत्म हो रहा है। तो ये जो है सरकार का जो स्कीम है ये गलत है। ये स्कीम जो पहले का स्कीम था, जो बच्चे मांग रहे थे, वही स्कीम देना चाहिए, जिससे हमारा समाज और हमारे बच्चे का भविष्य बना रहे। या इसमें कुछ बदलाव हो तो धीरे धीरे किया जाए। अब 15 साल पहले था तो आप 2 साल घटाइए, 13 साल कीजिए, एक ही बार 4 साल करके उसको रिमूव कीजिएगा, और ना उसको पेंशन दीजिएगा ना कुछ दीजिएगा, तो उसको एक दिमागी प्रेशर बन जाता है। तो इसलिए वो लोग का ऐसा चल रहा है कि छात्र जो है जी वो उग्र हैं। तो आपने सुना साफ तौर से छात्रों का भी कहना है, और साथ ही साथ जो छात्र को मार्गदर्शन देने वाले गुरु हैं उनका भी साफ तौर से कहना है कि मैं छात्रों से आग्रह करता हूं कि वो तोड़फोड़ ना करें, शांतिपूर्ण से इसका विरोध करें। हालांकि सरकार ने जो स्कीम बनाई है, कहीं ना कहीं उस स्कीम में छात्रों के भविष्य की चिंता जो है दिखाई पड़ रही है। इसका बस इतना ही, बने रहिए न्यूज़ फोनेशन के साथ। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। धन्यवाद।